देखो अपवर्तन निकालिए, किताब निकालिए, सब कुछ निकालिए। पहले तो परिभाषा क्या थी, डेफिनेशन। पहले तो अपवर्तन होता है, क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर 3 प्रकार के माध्यम है, ठोस, द्रव्य, गैस, है ना। तो जब प्रकाश की किरण सभी माध्यम में जाएगी, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल कुछ हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी उसकी चाल मान लो जैसे गैस में ज्यादा है तो द्रव में ज्यादा कम हो जाती है, ठोस में और कम हो जाती है ना। कहने का मतलब तो अपवर्तन घटना इसलिए घटित होती है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, तो ये घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। जैसे रियल में परिभाषा क्या थी? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने विचलित हो जाती है, यानी बदल जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहलाते हैं। अपवर्तन के उदाहरण तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय का या सूर्योदय सूर्यास्त के पहले या बाद तक दिखाई देना, उसके बाद में किसी गिलास में भरे पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, है ना। उसके बाद में यदि किसी सिक्के को आप रखोगे इसके अंदर बिकर के अंदर पानी डालोगे तो सिक्का ऊपर उठा दिखाई देगा। बहुत बार पानी के अंदर पानी बाल्टी थे ना, उस बाल्टी में पानी लेके आना तुम्हें उसका तलिए ना ऊपर दिखाई देगी। यदि जो पानी भरते हैं खास कर लड़कियां देखना, उसका जो तली होती है ना तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। अच्छा पानी भरते नहीं तुम? अपवर्तन की घटना होती है वहां पे, है ना। अभी दिखाएंगे तुम पानी डाल के उसके बिकर के अंदर, फिर दिख जाएगी आपको। तो अब देखो तुम्हारा जो कांच की आयताकार स्लेब है ना, उसके दोबारा करके देखते हैं। यही ना पहला तुम्हारा, और माध्यम कितने होते हैं? माध्यम कितने होते हैं? सरल और देखो अब ये कांच की आयताकार स्लेब है, जानते हो स्लेब को? अरे बायोलॉजी में को काम आती है स्लेब, छोटी सी कांच की आयताकार होती है, वो इतनी सी, जिस पर थोड़ा सा क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं, फिर देखते हैं उसको, है ना। वो आयताकार स्लेब वो वाली है ये। तो उसने लिया और इस पर प्रकार डाल के देख रहे हैं वो। तो ये कांच है। अब कांच बताओ ठोस होता है कि द्रव्य? ठोस होता है। तो ठोस है तो इसका मतलब क्या हो गया? सघन हो गया। सघन विरल तो जानते हो ना, विरल का मतलब एकदम खुला इलाका और सघन का मतलब पूरा ज्यादा। अब तुम इस बात को जानते हो कि जब कोई व्यक्ति विरल में चलेगा, विरल बात तो विरल में चलेगा तो वहां भीड़ कम है तो आराम से स्पीड तेज चलेगी। लेकिन जब भीड़ अगर ट्रैफिक तो गाड़ियां धीरे जाती है या व्यक्ति भी धीरे जाता है। लेकिन जैसे ट्रैफिक पूरा हुआ तो वापस वही स्पीड पकड़ लेता है ना। तो कहने का मतलब गई नहीं क्या? तो ये सघन है। और इधर बाहर क्या है? वायु है। वायु कैसी होती है? विरल। ठीक है। अब प्रकाश की किरण गिर रही है किस पे? कांच की आयताकार स्लेब पर, ठीक है ना। उसके बाद में यहां जानी चाहिए थी, है ना, यानी परावर्तन भी होगा इधर से। अब ये इस हिसाब से कहां जानी चाहिए थी? सीधी जानी चाहिए थी ना, ये गई। और इसका विलंब, ये विलंब है। अब विलंब को थोड़ा लंबा कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये विरल माध्यम तक सघन, तो सघन माध्यम में गई तो प्रकाश की चालियां क्या हो गई? धीमी धीमी हो गई। धीमी होने की वजह से यह विलंब की ओर झुक गई। ये हो गया। अब ऐसा थोड़ी प्रकाश की यहां आके रुक जाएगी, नहीं, कांच के आर पार भी जाएगी, जाएगी ना। अरे लाइन से पार जाती नहीं जाती है? जाती है ना। तो मान लो अब ये किरण जाके यहां टकराएगी, टकराई है ना? टकराई नहीं टकराएगी? तो फिर ये वाली टकराएगी, ये वाली टकराएगी, ये वाली टकराएगी। तो वापस क्या होगी? वही घटना होगी, यहां पे भी आके होगी ना। अरे होगी नहीं होगी तो बताओ मेरे को पहले। यहां भी परावर्तन होगा, नहीं होगा? नीचे से भी होगा ना, बिल्कुल। तो देखो, तो इसका अभी कहां जानी चाहिए थी? सीधी। यहां तो गाड़ी अभी है। अब इसका विलंब कौन सा बनेगा? इसका भी तो विलंब बनेगा यहाँ पे, पक्का किरण आगे तक गाड़ी है तो ये इसका विलंब है, यह विलंब है ना। अब बताओ, मतलब इस हिसाब से तो यहाँ सीधी जानी चाहिए थी, ये जानी चाहिए थी ना। लेकिन अब ये सघन से विरल में जा रही है तो विलंब से दूर हो जाएगी। तो बताओ ये यहां जाएगी कि यहां जाएगी? बिल्कुल, कहां जाएगी? ऐसे दूर हो जाएगी। तो ये हो गया 5 या 5 नहीं हुई क्या? ऐसी घटना होगी नहीं, फिर
अपवर्तन होएगा ही नहीं, पास दूर नहीं होगी तो। अरे जब पास दूर होगी तो अपवर्तन होएगा ही नहीं। पास अपवर्तन को बताते पास होती है और दूर होती है, तो घटना इसीलिए हुई। दो बार घटना ये कि पहले तो कांच पे गिरी तो विरल से सघन में गई तो अविलंब से दूर, अब जैसे बाहर निकल रही है तो यहां अविलंब से दूर हो गई। अब देखो ये इसका विलंब है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण के बीच कौन सा कोण बनता है? अविलंब। आपतन कोण को क्या कहते हैं? अब मेरे को बता, देखो कलम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे यहाँ पे, ये तो परावर्तन कोण है, रियल बात है, ये परावर्तन कोण ही है। अपवर्तन कोण कौन सा होगा? बताओ अपवर्तन कोण कौन सा होगा? इसमें देखो अपवर्तित होने वाली किरण कौन सी है? यही है कि नहीं है? यही क्योंकि ना विलंब की ओर, तो इसके बीच में नया कौन? अब विलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कौन सा कौन? आर। अपवर्तन कोण। आपतन कोण तो ये रहा, प्रवर्तन कोण ये रहा, ये कौन सा है? परावर्तन है ये, है ना, ये वाला। इसके बाद में देखो इसके अंदर है आपतन कोण कौन सा है? ये रहा विलंब और ये आई, और अपवर्तन कौन सा है? ये। दोबारा देखो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित है, और अपवर्तित ये रही। अपवर्तित यही तो होगी क्योंकि यही तो विलंब की ओर झुक रही है, तो अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच कौन? अपवर्तन कोण। आपतित किरण और अविलंब के बीच आपतन कोण, वहां रन वहां जा सकती है तू। और ये आपतित किरण अब ये हो गई इसके लिए, और परावर्तित किरण ये रही, अपवर्तित किरण ये रही, तो ये आपतित किरण और अविलंब के बीच आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच अपवर्तन कोण। हाँ बस इतना डिफरेंस ये हुआ है कि यहाँ जाके दूर हो गई और यहाँ जाके पास हो गई, वही घटना घटित हुई है यहाँ पे। ये रही ना, ये रही ना, अरे ये है सॉरी, है ना, मैंने वो बना दिया, ये वाला है वो ऐसे। तो दो माध्यम हो गए, विरल और सघन। फिर यहाँ पे कौन सा हो गया? तो दो घटना इसी में घटित हो रही है। कांच, ये जो कांच की आयताकार स्लेब है, इधर पहले गिरी इसके ऊपर, तो वापस यहाँ विरल से सघन में गई तो विलंब की दूर, अविलंब से पास हो गई, और वापस सघन से विरल में जा रही तो विलंब से दूर हो गई। इनके बीच में ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। अब तीन दो नियम कौन कौन से इसके कि वापस वही आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इधर भी देख लो, आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दूसरी बात दोबारा जो किसने बताया, नियम बताया स्नेल ने। स्नेल ने क्या कहा कि जो ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है, इनका जो साइन का मान है, साइन को क्या कहते हैं? साइन को क्या कहते हैं? तो अपवर्तन कोण की ज्या और क्या आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो स्थिरांक बोला ना मैं आपको, वो स्थिरांक होता है अपवर्तनांक। तो मैंने आपको बोला है कि अपवर्तनांक ज्यादा हो तो सघन, कम हो तो वो अपवर्तनांक, यानी साइन आई अपॉन साइन आर बराबर अपवर्तनांक। अभी अपवर्तनांक क्या बताता है? अरे बताओ ना, मुझे बताता ना अपवर्तनांक क्या बताता है? सघन और विरलता को बताता है, और एक ये भी बताता है ये कि किसी माध्यम में प्रकाश कितनी स्पीड से चल रहा है। किसी माध्यम में प्रकाश कितनी स्पीड से, वायु में कितनी की स्पीड चलेगा, कांच में कितनी की स्पीड चलेगा, और बाहर वापस भी कितनी की स्पीड में चलेगा। तो ये बताता कौन? अपवर्तता को। निकलेगा कब? जब हम साइन आई का मान और साइन आर का मान रख देंगे। साइन आई का मान रख के साइन आर का मान का भाग दे देंगे ना, तो अपने को क्या निकल जाएगा? अपवर्तनांक। इनके नहीं, ये परावर्तन नहीं, इनके लिए है वो, इसके लिए नहीं है ना। तो क्या साइन का भी ले लिया और साइन आर का भी, इन दोनों का मान रख के आप भाग दे दो और जो निकलेगा आएगा, इसका मतलब पता चल जाएगा कि इस माध्यम में प्रकाश की स्पीड कितनी है, इस माध्यम में प्रकाश की स्पीड कितनी है, इनका मान रखने के बाद पता चलेगा। तो किसने बताइए? इसने बताया कि आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक अपवर्तनांक के बराबर होता है। जिस अपवर्तनांक के बारे में हम बात कर रहे थे कि अपवर्तनांक क्या होता है, इसी से पता चलता है। इसलिए निकाली ये वो लिस्ट तुम्हारी किताब में दे रखी ना, वो ऐसे निकाली हुई है, साइन आई और साइन आर का मान रख रखे, है ना, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो दोबारा क्या बोलोगे? देखो कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो विलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हो जाती है, क्योंकि उसको यहाँ खुला इलाका में लगा तो आराम से दूर भटकेगी, और यहाँ घना था तो थोड़ी स्पीड कम हो गई, फिर यहाँ भी खुला था तो स्पीड थी, ये ऐसा होता है इस वजह से।
फिर मान तो ये निकल आई, पहला नियम तो ये निकल गया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर बाद के अंदर इनके जो कोण बन रहे थे, इनके कोण बन रहे थे आपतन कोण और अपवर्तन कोण, इनका जो अनुपात निकल के आएगा तो किसके अपवर्तनांक के बराबर होगा, और अपवर्तनांक ये बता देगा कि इसकी स्पीड कितनी थी, वायु में कितनी थी, कांच में कितनी थी और बाहर जाने पर कितनी थी। वो निकल के आएगा जब हम साइन आए और साइन आर का मान रखेंगे। अब मेरे को बता देता इसने साइन ही क्यों लिया है, इसने कोस टेन थीटा मतलब होता ना, ये क्यों नहीं ली, क्यों लिए? हाँ अर्जुन थोड़ा सा लगाओ भाई, इसने साइन ही क्यों लिया? हाँ क्यों लिया, साइन ही क्यों लिया उसने? साइन से बस गुणा मान निकलता, ऐसा होता है। सही है, शुरुआत साइन से हुई है। अरे ऐसा तो नहीं कह सकते यार, उनका भी कुछ रूल होगा ना। मेन तीन होते हैं साइन कोस टेन, उसके बाद में साइन से वो बन जाता है कोसेक, टेन से कोट बन जाता है और उससे सेक से कोसेक बन जाता है। ये सारी चीजें होती है, मैंने तो वो देखा। मेन तीन है साइन कोस टेन, तो साइन से तीन बन गए, फिर दो बन गए, कोस और टेन साइन से बने। अब मेरा अंदर तो ये कहता था, मैं ऐसे नहीं कहता भाई मेरा रूल सही है, इसके अंदर से वो वाला नियम लगा होगा, लंब बटा करण, लाल बटा काका। हाँ देखो देखो इधर साइन में क्या होता है, एल बटा के, लंब बटा करण। बताओ कौन किन किन के बीच में बन रहा है, किन किन के बीच में बन रहा है? इधर कौन किन किसके बीच में बन रहा है, किन किन के बीच में बन रहा है? अरे कौन किस किसके बीच में? ये रहा लंब और ये रहा बन रहा ना, तो लंब बटा कर्ण, इसलिए इसने साइन रखा। इधर लंब बटा, दिमाग लगाओ ये में ना, हाँ लेकिन मैं देखिए ये लगा शुरुआत वहां से कर रहा है लंब और कर्ण से, लेकिन साइन का माइनस ले लिया है मेरे अंदाज से, तो ये मेरा तरीका है, मैंने सोचा ऐसा था। बाकी अब तुम देख लो भाई, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे साथ क्या लिया है, साइन लिया है। हाँ कर सकते हैं कोसेक कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं कोसेक, लेकिन साइन से तो कोसेक बनेगा ना, ऐसे कि डायरेक्ट कोसेक से साइन बनेगा, पहले साइन बनाया ना, इसलिए साइन लिया उसने। हाँ सही है, सही है मेरा, हाँ सही है, मैंने दिया इसलिए इसने क्या लिया है साइन, वन वो कोस भी ले सकता था। शायद ऐसा मैंने थोड़ा बहुत 10th में 11th में सीखा कि ऐसे लाल बटा कटा करते हैं, तो ऐसे लेते हैं लंब बटा दादे भाई, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बदलाव होना चाहिए, इसलिए उसने क्या लिया है साइन, और साइन को क्या कहते हैं, ज्या कहते हैं। तो क्या लिखोगे दूसरे नियम में, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक की या स्थिरांक के बराबर होता है। तो ये दो नियम है अपवर्तन के नियम, तो ऐसे लगा लिखो अपवर्तन के नियम। वहां तक होगा 180 वाले के नहीं हो गए। क्या क्या कर रहे हो, हो गया ना पूरा, दो माध्यम बस, तो ये लिखना अपवर्तन के नियम। कौन सा, अब लिखवाऊंगा ना, वो नियम में आएगा वो, है ना। पहला नियम लिखो अपवर्तन के नियम, अभी पूछा जस्ट 2024 में, स्नेल को नियम को बताइए। कहते पूछा था स्नेल का नियम क्या है, साइन आया कौन साइन आया, तो इसमें पिछला बार पिछले साल का पेपर था, उसने पूछा था स्नेल का नियम, इसी को कहते हैं स्नेल का नियम, है ना। तो पहले लिखो आपतित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम लिखो,
आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, ज्या का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है। अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। हाँ, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। अब लिख लो ये साइन आई कौन साइन आर बटा बराबर अपवर्तनांक। तो लगा लिख लो कांच की आयताकार स्लेब से अपवर्तन, फिर ये बना लो। उतार लेने तो ये बोल दे स्नेल का नियम उतार के लिख लो। स्नेल का नियम लिखो साइन आई अपॉन साइन आर स्मॉल आर साइन, इसको अब से लगा के लिखो कांच की आयताकार स्लेब से अपवर्तन। बहुत बार चित्र देगा कि कांच की आयताकार स्लेब से अपवर्तन को समझाइए, तो फिर ये बनाना पड़ेगा। ऐसे लगा के कांच की आयताकार स्लेब से अपवर्तन, फिर ये बनाओ। और यहाँ किरण गिर जाएगी क्या? कितना छोटा बना दे, किरण कहां से गिराएगा फिर? नहीं बढ़ा नहीं नीचे उसको, तो किरण भी गिरेगी ना। कांच की आयताकार स्लेब से अपवर्तन। हाथ सही है ना, दूर सही है ना इसमें। अब पूरा बोर्ड भी आ रहा है, चित्र भी आ रहे हैं तुम्हारे। देखो आज आग लगे नहीं लगा डायग्राम को ना, बताओ मतलब मैं नहीं आता हूँ ना बस। फिर तो आप सर को बोल देते आप। बड़े सर को बोल देते सर हमारा डायग्राम होगा। अच्छा लेट आए थे सर। लेब के पास, लेब की चाबी सर के पास में। ये तो जानी चाहिए लेकिन गई नहीं वहां पे रियल में, ये इधर हो गई है ना, ऐसे काल्पनिक है वो। पानी बोतल देना, पानी बोतल लगे इसके पास में, पानी है उसमें भरा हुआ इसके लिए। ठंडा है तो पेंसिल की भी काम लग जाएगी। तो पेंसिल दो भाई, पेंसिल दो। और क्या दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है? देखो रील में देखना पेंसिल में कहां जा रहा हूं और कहां दिखेगी आपको। देखो रील में आई, देखो ऊपर से कितनी है, कहां जानी चाहिए थी और बड़ी भी हो गई, और कितनी टेढ़ी दिखाई दे रही है। रील में टेढ़ी है नहीं है, कितनी टेढ़ी नहीं है ऊपर से देखो भाई, तुम ऐसे नहीं देखोगे। अब देखो जाने कहां चाहिए थी, जा कहां रही है।
ये प्रकाश का बर्तन ही है, इसके अंदर सिक्का डाल के देंगे, सिक्का डाल के देंगे। हाँ सिक्का ही तो, सिल्का नहीं। पैसा बन रहा देखिए, 5 का डाले 10 का डाले। इसको देखो कितना मोटा है, अरे देखो ना, ये दिख रहा है ना तुम्हें, नीचे है ना। अब इसको देखो इधर से, तो सिक्का नहीं दिख रहा तुम्हें, ये बड़ा अंडे कितना बड़ा दिख रहा है, ये देखो। हाँ अरे अरे देखो तो इसको देखो, लगेगा अभी पानी कम हो इसके अंदर, चलो देखना है क्या हो रहा है, तो खाएगी क्या उसको? कितना बड़ा, इधर से देखना, उधर से क्या दिखेगा वो, है ना। तो 5 रुपए कितने बड़े हो गए, इसकी मोटी ऐसी वाली 5 रुपए डालो, यू बड़े बड़े पैसे ले जाओ, है। अरे रियल में देखो, साइंस के साथ बढ़ाई हुई है। अब देखो मेरी अंगुली कितनी की है ना, ये अंगुली की अंगुला है, कितनी बड़ी दिख रही है देखो यार, बड़ी अंगुली बढ़ेगा अभी तो, हम मुझे नहीं बताए तो देखो जो होता है परिवर्तन है, इसलिए ऐसा ही हो रहा है। अब आप बोलोगे प्रकाश कहां से गिर रहा है, ये प्रकाशित हो रहा था उतर भाई जी, तो ऐसा हो रहा है। नींबू डाल के देखिए, नींबू नहीं गिर अपने पास में, और क्या डाल के देखिए इसमें, चौक, हाँ देखो चौक तो ऊपर आ जाएगा, चौक तो ऊपर आएगा, चौक नहीं है, और कुछ ऐसा लगे देख। हाँ मोटा ही दिख रहा है भाई, ये मोटा दिख रहा है। दो 3 अंगुली डाल के देखो, क्या गिलास पर गया यार, इतनी से अंगुली ये वाली दिख रहा हूँ ये वाली मेरी छोटी लगा दिख रही है, अंगुली डाल रही है। अरे आप वर्तन डिप्रेशन यार, कौन सी ये यार देखो साइंस के हिसाब से क्या क्या जाता है वही नहीं, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास में कांच की स्लेब भी है, हम करके देख लेते हैं कैसा होता है क्या, और अपने पास लेजर लाइट भी है ना, लेकिन होता नहीं, अब दिखेगा नहीं दिखेगा। थोड़ी देर बंद करना, थोड़ी देर बंद करो इसको, बंद ही करना तो उसे बिल्कुल ऑन कर देना, रहने दे। ये देखो इसके अंदर परावर्तन भी होगा, देखना ऊपर भी दिखेगी आपको, ये दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है ऊपर, देखो इसका परावर्तन भी हो रहा है, और इसका अभिलंब कहीं ना कहीं यहाँ बनेगा, तो अभिलंब से दूर होगी, क्योंकि बाहर निविरल हो गया और ये सदन में से जा रही है, अभिलंब से दूर दिखाई, काल्पनिक रेखा दिखाई देता है क्या वो, हाँ ये अंधेरे में होगा, यानी ये अभिलंब से दूर जा रही है, अभी देखो कहां गिर रही है, नहीं भाई। अरे देखो परावर्तन नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी मिरर बन गया, क्योंकि हमने नीचे की सतह को दाब दिया, थोड़ी अभी मिरर बन जाएगा, अब नीचे ओनली परावर्तन नहीं होगा, ये देखो परावर्तन नहीं होगा, वो दिख रहे हैं इसमें डाल के देखिएगा, दिख रही है क्या करें यार, तुम्हारा उधर आ जाएगा यहाँ पे अंदर में, और दिखता, चलो हाँ क्या इसके अंदर कुछ नहीं, ऐसे नॉर्मल दिखेगा। अच्छा अच्छा कह रही है क्या,
अब परिवर्तन होगा नहीं होगा? हाँ होगा ना परिवर्तन इसमें। अंदर नहीं इसलिए नहीं दिख रहा। ठीक है इसमें दिखेगा तुम्हें दोनों घटनाएं, क्योंकि वायु है, पानी के बाद में नीचे जा रही है, तो दोनों घटनाएं दिखनी चाहिए मेरे हिसाब से इसमें। सघन से वो विरल से सघन, सघन से विरल। अब अंधेरा है नहीं। हाँ? इतना प्रभावित नहीं होगा ना, पानी फैला देगा उसको किरणों को, पानी फैलाएगा तो सही ना, क्योंकि द्रव्य थोड़ी और ठोस तो परिवर्तन करेगा अच्छे से। अब द्रव्य कम करता है, गैस बिल्कुल कम करती है। अब क्या करें बताओ? अंधेरा कर दे भगवान, ऐसे करो भगवान अंधेरा कर दे। हाँ भगवान अंधेरा कर दे। अब कांच के आयता कर चले, जब ओपन कर लिया उसमें पहला पॉइंट लिखो, है ना? प्रकाश करो, जब प्रकाश की किरण, पहला पॉइंट कांच के आयता कर चले ना, उससे पहला पॉइंट नीचे से, जब प्रकाश की किरण है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रवेश करती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। ये झुक रही है ना, कहां जानी चाहिए, फिर कहां जा रही है? अब ये लिखिए ना, आप एक बना भी सकते हो। कैसे बनाना है? छोटा सा इधर देखो, ऐसे बनाना है, ठीक है ना? इधर कौन सा माध्यम है और ये कौन सा है? सघन है ना, तो प्रकाश किरण को गिराओ, ऐसे जाएगी, या जानी चाहिए थी, है ना? ये भी ऐसे बनाओ। हाँ पहले पॉइंट बनानी है, ये बना लो, अभी लंबी और झुका दो। अरे पर्चे बना दो तो, छोटा सा है, बना दिया। अब लिखो दूसरा पॉइंट, बिना देखे बना लो इसको, तो बार बार में नजर कटा रही है। मोनिका दार निकाल दी। हाँ पहले पॉइंट ये बनाना है, दूसरा लिखो। अभिलंब नॉर्मल, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है या जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। जाती है प्रवेश करती है की बात है, तो अभिलंब से दूर हो जाती है, तो अभिलंब से दूर हो जाती है। ये भी ना, अरे परावर्तन होगा उसमें, परावर्तन होगा
तो परावर्तन के अंदर जैसे ही जा रही होगी तो इसके बीच में मान लेंगे भैया विलंब है, तो फिर किरण से दूर जाती हुई दिखेगी। वैसे अंदर नहीं होगा तो दिखता उसके अंदर भी। तो बोल देते तो अब ऐसे लगा के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक रोटी सब्जी सब्जी बात मत करो, अभी भूख लग जाएगी सबको, फिर कहां से लाओगे? बोलो मेरे को भैया चंबा आ रहा है, गरिमा और जी बना और जी का होगा नींदी बोलो। किसको दे दी? मेरा कहा है, मतलब तेरे लिए यही प्यारे है, मतलब कि चरित्र के बाद ये देती कल का तो जी बना रहा, कल ही देती है। मान लो कल मेरी इमरजेंसी, मान लो काम हो, मैं निकल जाऊं, अब मैं 4-5 दिन पहले 2 दिन में कैंसिल कर देता कल का काम को, चलो रहने दे यार, गरिमा बोलिए। अब हैंड एंड बोलेगी, हैंड एंड बोलेगी, बताओ अब तो कल है काम मेरे बताओ क्या वैसे तो होता है। अच्छा 4 दिन पहले बोल मैं कर देता, अब हैंड एंड होता है यार, तुम बताओ यार, समझना कौन बात होगा उनको कि भाई अगर हम किसी को 4 दिन पहले बोल देना तो बेचारा यार 4 दिन पहले नोट आया हुआ है, चलो कुछ दिन का कर लेते हैं, 1 दिन बढ़ा देंगे आगे, है ना, देखिए ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे रीतिका रीतिका ये वाले काम तो किए भाई, कोई अपने को इन्हें प्यार से खिला रहा है तो कमा के भी रोक लेके हो रहा है, ये तो गलत बात है भाई। अरे ये बना लेना तुम, है ना, मैं नहीं बनवाया था उसमें सगन वाले में, साइड में बना लेना तुम। अब देखो अपवर्तनांक में देखो, अब इधर ध्यान दो, अपवर्तनांक क्या होता है? ये किसी भी माध्यम की सघनता और विरलता को बताता है कि कोई माध्यम कितना सघन है और कितना विरल है। कौन बताता है? अपवर्तनांक, जो कि एक मान सकते निश्चित किया हुआ क्या है, मान है, तो बढ़ाएगा और बाहर निकल के आएगा। तो उसके बाद में अपवर्तनांक के द्वारा हम क्या करते हैं? हम अपवर्तनांक के द्वारा किसी भी माध्यम में प्रकाश के वेग की या प्रकाश की चाल की क्या करते हैं? तुलना करते हैं कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा, इसका मतलब वो ज्यादा सघन है, तो उसकी प्रकाश की चाल उसका क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जिसका अपवर्तनांक कम है, इसका मतलब वो विरल माध्यम है और वहां प्रकाश की चाल अधिक हो जाएगी। तो क्या अपवर्तनांक प्रकाश के वेग की तुलना करता है, अपवर्तनांक के द्वारा हम प्रकाश के वेग की तुलना करते हैं। हो गया? तो लिखो इसके अंदर फिर लगा के अपवर्तनांक, हाँ, अपवर्तनांक किसी भी माध्यम की सघनता और विरलता को बताता है। किसी भी माध्यम की सघनता और विरलता को बताता है, सघनता और विरलता को बताता है। दो माध्यमों में, हाँ, अपवर्तनांक के द्वारा दो माध्यमों में प्रकाश के वेग की तुलना की जाती है। क्या हो गया मनस्वी? तुमने क्या लिख लिया? पता मेरे को जानवी भाई समझ में सब पता मेरे को, सब पता मेरे को। तो पहले कह दी उसको कि मेरे एक पात्र बाल ना देना। देख लिए अच्छा मेरा काम, मैं भाई से सोच रहा हूँ मुझे दे दे क्या बोल रही है कोने के अंदर। अरे कोई बात नहीं रे, गरीबा बांध देना रे, क्या होता है, खा लेगी बेचारी। क्यों
तो देखो दोबारा हो गया। तो कोई पूछे अपवर्तन की घटना क्यों होती है? क्योंकि प्रकाश की किरण जब दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी स्पीड घट जाती है या बढ़ जाती है, स्पीड में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो परिभाषा तो क्या बोलेंगे हम कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के बाद में अपवर्तन की वो कितने माध्यम से होती है? दो, विरल से, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो सघन हो जाएगा और जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो विरल हो जाएगा। उसके बाद के अंदर क्या कि प्रकाश अपवर्तन के क्या नियम होते हैं? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही दल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर। किसने बताया? इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। और तो बाद में कांच की आयताकार स्लेब से अपवर्तन देख लिया था, ये बना रखा हमने। उसके बाद में क्या कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। अब इनमें का शब्द है अपवर्तनांक क्या होता है? यह किसी भी माध्यम की सघनता और विरलता को बताता है। यानी कि दो माध्यम होंगे तो दो माध्यमों में प्रकाश की वेग की तुलना कौन करवाता है? अपवर्तनांक। जैसे मान लो अपनी ये दो थे, कौन से? वायु और ये कांच। वायु और वायु बोल रहा हूँ, वायु और कांच। वायु गैस है और कांच क्या है? ठोस है। ठोस है तो दो माध्यम हो गए। अब इनकी वेग की तुलना कब करेंगे हम? साइन आई और साइन आर का मान निकाल के भाग देके अपवर्तनांक निकालेंगे तो अपवर्तनांक से पता चल जाएगा वायु का अपवर्तनांक कितना है और कांच का कितना, कि तुम्हारी किताब में दे रखा, क्योंकि मैंने निकाल रखा पहले से। साइन आर आई का मान रखते और साइन आई आर का मान रखते, इसलिए पहले निशानी बनी हुई है। और सबसे ज्यादा हीरे का क्यों होता है? सबसे ज्यादा हीरे का क्यों होता है? क्योंकि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। और सबसे कठोर क्यों है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल, जो कण होते हैं वो बहुत चिपके हुए होते हैं और उनके अंदर जो बॉन्ड होता है ना, बंद, वो बहुत मजबूत होता है, इसलिए सबसे मजबूत है। हीरे को तुम ऐसे नहीं तोड़ सकते तो जो पत्ता की तरह तोड़ दिया नहीं, इसलिए उसका अपवर्तनांक भी ज्यादा और ज्यादा सघन है। इसलिए प्रकाश की किरण जब उसे टकराती है ना तो क्या ना तो कहने का मतलब अपवर्तन प्राप्त कुछ नहीं होता, बस रिफ्लेक्ट होता, पूरा चमकता है, क्योंकि वो आर पार जाती नहीं किरण। सघन हो गया तो कण यार पास पास तो कहां जाएगी बेड में? तुम बेड में हम चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते, इसलिए वो पूरा नीला ना चमचमाता है, क्योंकि प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। वहां होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, पूरे पे क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कण बहुत पास पास है, मजबूत बन से बने हुए हैं और सबसे कठोर पदार्थ है, इसलिए हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा तुम्हारी लिस्ट में भी है ना। तो यही कारण है, ठीक है। वो आगे कल करेंगे, अपवर्तनांक अभी हुआ नहीं है, फिर बाद में लगभग 2 दिन के अंदर तुम्हें गोले लेंस पढ़ने पड़ेंगे। लेंस इतना वो नहीं है, मतलब हार्ड, जैसा तुम्हें दर्द पड़ा ना वैसा ही लेंस, ठीक है। कल देखेंगे क्या